जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज इस कार्यक्रम में शब्द रूप में विराजमान महान शक्तियाँ, महापुरुष, लिंग शरीर में आने वाले सभी देवी देवता, अदृश्य शक्तियाँ तथा साधक, सत्संगी नामदानी बच्चे और बच्चियों, आज 17 अगस्त 2025 प्रातःकाल की बेला अम्बाला गल्ला मंडी हरियाणा की इस भूमि पर अपने लोगों को ध्यान भजन करने, सुमिरन करने, सत्संग की दो बात सुनने, कहने का जो अवसर मिल रहा है, इसके लिए बहुत बड़ी दया है, बड़ी दया मिली है। किसकी? गुरु महाराज की। शब्द रूप में विराजमान पूरी शक्ति लिए हुए गुरु महाराज ने हम सब लोगों के ऊपर दया बरसाई है और बरसा रहे हैं। तो हम सब लोगों का, आप लोगों का अहोभाग्य है कि इस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिला। रूस एक देश है, तो रूस से कुछ लोगों को देश निकाला कर दिया गया था, देश छोड़कर चले गए थे। कहाँ गए? हॉलैंड, वो भी एक मुल्क है। वहाँ गए, एक कारखाना था, उसी में काम करने लगे। कुछ दिन के बाद बादशाह ने सोचा कि भाई हमारे देश से निकाले गए आदमी हैं, उनको वापस लाना चाहिए। उसने सोचा ऐसे तो आएंगे नहीं अब, क्योंकि वो वहाँ कमाने खाने लगे और वहीं के हो गए। उनकी आदत बन गई वहाँ की जलवायु में रहने की, वहाँ के भोजन की, वहाँ की तरह से बोली बानी की आदत बन गई। तो ऐसे तो आएंगे नहीं, बुलाने पर जाकर लाना पड़ेगा। तो पीटर बादशाह रूस का गया हॉलैंड और वहाँ पर वेश बदल करके, मज़दूरों जैसा कपड़ा पहन करके और मज़दूरों के बीच में काम करने लगा। और उन्हीं के बीच में जहाँ उनका निवास था, वहीं अपना निवास बना लिया, रहने की जगह बना ली। सबसे प्रेम मोहब्बत किया। दिमागी तो था ही, बुद्धि तो तेज थी ही। बुद्धि के द्वारा लोगों का दिल जीता, लोगों की मदद जितना हो सकता था किया, चाहे पैसे से हो, चाहे मेहनत करके करना हो। तो दोस्ती बहुत लोगों से उसकी हो गई, प्रेम हो गया, व्यवहार बन गया।
क्यों बन गया? इसलिए बन गया कि मदद करता था। फिर उसने बताया बोली बोल करके अपने मुल्क की कि मैं भी वहीं का हूँ, वहीं से आया हूँ, यहाँ का रूस से, और आप लोग भी रूसी हो? बोले हम भी रूसी हैं। तो और प्रगाढ़ता बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया। कुछ दिन जब और बीता तब उन लोगों से कहा चलो भाई अपने देश चला जाए, बहुत दिन हो गए आए हुए तुमको। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई ऐसा बोला कि भाई हम लोग तो निकाले गए हैं, अब वहाँ बादशाह जाने नहीं देगा। तब उसने कहा नहीं, जाने देगा। बादशाह से हमारी दोस्ती है, प्रेम है, हम कहेंगे तो जाने देगा। तो लोग हंस पड़े, बोले इसकी कहाँ से दोस्ती बादशाह से हो सकती है। उसी में एक और बुद्धिमान था मजदूरों में, उसने कहा भाई कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो सकती है तो इनकी भी हो सकती है, लेकिन हमको विश्वास कैसे आएगा कि हमको वो अपने अंदर प्रवेश करेगा, सीमा के अंदर बादशाह हमको अंदर ले लेगा, राज्य में ले लेगा अपने, और अगर ले भी लिया तो रहने देगा वहाँ, क्या मालूम फिर निकाल दे। तब उसने गारंटी के साथ कहा कि अब नहीं निकाले जाओगे, एक बार हो गया और मैं दबाव डाल करके और तुमको रखूँगा, मैं भी वहीं रहूँगा, मैं भी अब इधर नहीं आऊँगा, चलो अपने देश चला जाए। तैयार हो गए सब लोग, छुट्टी ले लिया वहाँ से, चल पड़े। जब सीमा पर पहुँचे खबर लगी कि बादशाह आ रहा है, तो सीमा के सिपाही और लोग वहाँ जो थे यानी समझो फौज, वो खड़ी है स्वागत के लिए, तोपों से सलामी हो रही है, वहाँ पर लोग सलूट मार रहे हैं। मजदूरों ने सोचा भाई ये कौन ऐसा आदमी है कि जिसको सलूट मार रहे हैं, लगता है कि यह बादशाह का जिगरी दोस्त है, लगता है कि बादशाह इसको मानता है। तभी उसने अपने दोस्त के लिए देखो ये फौज लगा दिया, स्वागत हो रहा है। और आगे बढ़े, जब सीमा के अंदर गए, महल के नज़दीक पहुँचे, ओ कर्मचारी लोग माला लिए फूल बरसा रहे हैं, माला लिए हुए खड़े हैं। और तो ये मज़दूर गदगद हो गए, बोले भाई है तो जोरदार दोस्ती है हमारा, तो ये इसकी दोस्ती होगी बादशाह से। अब तो बात बन गई। अंदर जब और महल में प्रवेश किया तो वहाँ दासियाँ रानी सब आरती सजाए हुए माला लिए हुए खड़ी हैं, और बोला गजब हो गया, लेकिन बादशाह कहाँ है? ये बोले कि बादशाह कहाँ है, मन में सोच रहे हैं भाई ये लोग आ रहे हैं। फिर उसने सोचा भाई बादशाह को आने की क्या ज़रूरत है, वो तो बैठा होगा, कह दिया होगा स्वागत कर दो हमारे दोस्त का। तो इनको बैठा दिया गया, पानी पत्ता पिलाया जाने लग गया। ये मर्यादा होती है कि दरवाजे पर कोई आवे तो उसको बैठाओ, प्यार से पानी पिलाओ, ज़रूरत है तो भोजन कराओ, जलपान कराओ, ये गृहस्थ का धर्म होता है। तो अब बैठे ये लोग, और राजा गया कपड़ा बदल करके और फिर आ गया अपने रूप में। और जब लोग देखते हैं राजा के रूप को तो चरणों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं आपने मेरे लिए इतना मेहनत किया, आपने इतना त्याग किया मेरे लिए, मुझको निकाल कर यहाँ लाने के लिए। तो आप ये समझो कि आपके गुण को गाया नहीं जा सकता, आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, आपकी दयालुता का परिचय नहीं कराया जा सकता है।
प्रभावित हो गए। तो जब सतपुरुष की मौज हो गई कि सृष्टि की रचना किया जाए, तो निचली स्तर की जो जीवात्माएं थीं सतलोक की, उनको इधर धीरे से खिसका दिया हिलोला करके, और जब ये इधर गिरने लगी, आने लगी, तब इन्होंने प्रार्थना किया, हमको नीचे क्यों भेज रहे हो, कौन सा गुनाह, कौन सी गलती हमने किया और आप हमको नीचे इधर भेज रहे हो। तब उसने कहा, मैं सतपुरुष ने कहा कि मेरी मौज हो गई है रचना करने की, कुछ लोक बनाने की, तुम लोगों को वहाँ भेजने की, तुम जाओ। तब वो जीवात्माएँ बोली कि मैं तो जा तो रही हूँ, हम जा तो रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि फिर हम कभी वापस आ पाएंगे, क्योंकि ऊपर से गिरी हुई चीज़ युक्ति उपाय से ही यानी समझो ऊपर जाती है। जैसे ऊपर से बूंद गिरी तो बूंद गिरी तो फिर वापस जा सकती है बादलों की तरफ? नहीं जा सकती है, लेकिन जा सकती है कब, जब कोई युक्ति बता दे। बूंदें गिरती हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है। अब उसी पानी को अगर गर्म कर दिया जाए और भाप बन जाए तो भाप उड़ करके और आसमान की तरफ चला जाता है। भाप उड़ करके आसमान की तरफ जाता है। भाप जो होता है, धुआं जो होता है, बहुत दूर तक जाता है और ऊपर तक जाता है। धूलगढ़ जो मिट्टी होती है उसकी सीमा होती है, ज़्यादा दूर नहीं जा पाती, लेकिन ये भाप और ये धुआं जिसको कहते हो बहुत दूर तक जाता है। तो युक्ति से जा सकता है, ऐसे नहीं। तब ये जानती थी जीवात्माएँ कि हमको लाएगा कौन, यहाँ आएंगे। तब उन्होंने कहा था, फिक्र मत करो, तुम जो भेज रहा है वही लाएगा भी, वही बुलाएगा भी तुमको। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, ये उसी में से कुछ आत्माओं को, कुछ और अलग से आत्माओं को इनको दे दिया था तपस्या के बल पे। किसको दे दिया? जिनको ईश्वर काल भगवान कहा गया। अब काल के हाथ में ये पड़ गई। तब काल यानी समझो इनको छोड़ना नहीं चाहता है, यानी समझो चक्र में फंसाए रहना चाहता है, जाल में फंसाए रहना चाहता है, निकलने नहीं दे रहा है इनको। और ये जीवात्माएँ परवश हो गई, दूसरे के अन्य अधिकार में हो गई। उसको जैसा वो चाहता है यानी समझो वो कराता है, उसी के अनुसार ये करने लग गई काम, और इसी में सेट हो गई। सेट हो गई इसी में। कैसे सेट हो गई कि जो जहाँ है वही सुखी है। तो कहता हमारा यही ठीक है। आप ये समझो वरदान मांगा, किसने मांगा था? उसने कहा जब अन्य कुछ आत्माओं को दिया, और ये जब सृष्टि की रचना हो गई, बादल, आसमान, हवा, पानी ये सब जब बन गए, आप ये समझो, आप समझो जब पिंड बन गया माँ के पेट में, ये मसाला पहले मिला था, तब अब जीवात्मा में उन आत्माओं में इतनी ताकत नहीं थी कि ये पिंड को बढ़ा दें अंदर माँ के पेट में। तो अब आप ये समझो ऐसी जीवात्माओं की ज़रूरत पड़ी कि जिसकी ताकत से पिंड बढ़ जाए, बच्चा माँ के पेट में बन जाए। तब फिर मांगा था उन्होंने। किससे? सतपुरुष से मांगा था। किसने मांगा था? काल भगवान ईश्वर ने मांगा था कि आप अब हमको कुछ और आत्माओं को दीजिए, तब आपके जैसा राज्य हमारा कायम हो पाएगा। तो उन्होंने और आत्माओं को जब दिया तो वो भी रोईं कि आप हमको क्यों दे रहे हो, क्यों भेज रहे हो? बोले घबराओ नहीं, हम बुलाएंगे तुमको। तो उसने सुन लिया, तो कहा कि आप बुलाएंगे कैसे? जब ये हमारे पास आ जा रही हैं तो मैं तो भेज नहीं पाऊँगा इनको, कैसे बुलाएंगे? तब उन्होंने कहा संतों के द्वारा बुलाएंगे, संत जाएंगे इनको वहाँ से निकाल कर के लाएंगे। तब उसने कहा तो फिर 3 वरदान हमको और दीजिए। एक तो जो जिसमें रहे उसी में सुखी रहे, और दूसरा अपने पिछले जन्म का किसी को याद न रहे, और तीसरा जो भी संत जाएं अपने साथ किसी को न लावें,
अपने पावर से किसी को न पहुँचावें, यहाँ युक्ति बता करके, उपाय बता करके उनको यहाँ पहुँचाएंगे। बोले जाओ ये वो मस्त। लेकिन आप ये समझो, जो वस्ताद होता है एक आध दांव अपने पास रखता है, नहीं तो चेला ही उससे हाथ मिला दे लड़ कर के जीतने के लिए, वही समझो कि वर्ल्ड विनर हो जाए, यानी विश्व विजेता हो जाए। तो सतपुरुष खिलाड़ी थे, वो जो है सारा मसाला दे दिए इस शरीर को बनाने का, लेकिन जिससे जीवात्मा जाती है अंदर पिंड में, आती है ऊपर से माँ के पेट में अंदर जाती है, समझ लो बच्चे के अंदर, वो सुराग बंद करने का मसाला इनके पास नहीं रहा, नहीं तो ये बंद कर देते उसी में। इसीलिए जिस रास्ते से माँ के पेट में आत्मा डाली जाती है, उसी रास्ते से निकाल ली जाती है, निकल जाती है। तो अब आप ये समझो, जीव आए फंस गए। जब फंस गए और नरकों में जाने लगे, जब मार पड़ने लग गई, बेबस हो गए, रोए और चिल्लाए कि गलती हो कौन सी हो रही है, हम उसकी सज़ा भोग रहे हैं, ये तो हमको गलती खुद करवा रहा है, शरीर से गलती करवाया, मन हमारे ऊपर हावी हो गया, मन के वश में शरीर को कर दिया माया ने। तो अब आप दया करो। चिल्लाए जब रोए, तब ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप होए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तब संत आए तो शब्दों की सीढ़ी लगाया, जैसे जैसे ये उतारी गई थी जीवात्मा, ऐसे ऐसे ये जाएगी, ऐसे ही जाती है। तो संत जब आए, आते हैं, जब संत जगत में आए तो क्या करते हैं वो आवाज़ लगाते हैं, आवाज़। तो उनकी आवाज़ ये जीवात्मा सुनती है। कैसे सुनती है? वहाँ की आवाज़ का संस्कार बना हुआ है इस पर। जैसे आप यहाँ रहते हो हरियाणा में, आप चले जाओ कर्नाटक, आप चले जाओ वहाँ महाराष्ट्र, वहाँ दूसरी बोली बोली जाती है, लेकिन हरियाणवी बोली भी जब आप बोलोगे, यहाँ के टोन में बोलोगे, तो जो लोग होंगे सुनेंगे और आ जाएंगे, पूछेंगे आप हरियाणा के हो, आप हरियाणा के हो, तब आप कहोगे हाँ हरियाणा के। भाई कैसे पहचाने? आपकी बोली से पहचाने। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, सत्संग कर रहा था, तो दो प्राणी ऐसे जा रहे थे जहाँ सत्संग हो रहा था, तो सुना उन्होंने, चले आए, बैठ गए, सत्संग खत्म हो गया। ठंडी बहुत थी, नामदान भी हो गया, ठंडी बहुत थी। इधर लोग नामदान वगैरह समझा रहे थे, पर्ची दे रहे थे, तो हम गए गाड़ी में, हीटर चलवा करके बैठ गए, थोड़ा बदन गर्म हो जाए, क्योंकि कांपने लगा था ठंडी में। हीटर तो लगाया अंदर उन्होंने कई, लेकिन असर उसका नहीं पड़ा, तो गाड़ी में बैठ गया, ये सब समझ करके नामदान वगैरह। अब फिर जब वहाँ गाड़ी के पास गए, बोले आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हमने कहा भाई आज तो नहीं हो सकता, हम जहाँ ठहरे हैं कल आप आ जाइए। कितने बजे आ जाएं? हमने कहा कितने बजे सुविधा रहेगी? बोले 9 बजे। 9 बजे, ठीक 9 बजे सुबह पहुँच गए। बातचीत होने लगी, तो हमने कहा आप वहाँ कैसे आए सत्संग? बताया उन्होंने कि आपने बहुत अच्छा सुनाया और भजन पर बैठाया तो हमको सुनाई पड़ा, और सब बातें बताया उन्होंने, दया ऐसी हुई उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हम इधर से जा रहे थे तो आपकी बोली सुनी, तो बोली सुन कर के आ गए, क्योंकि हमारे भाई साहब भी यही बोली बोलते थे, इसी तरह से बोलते थे। हमने कहा भाई साहब आपके? कहें हाँ, हम लोग बस्ती जिला उत्तर प्रदेश के हैं, हम बहुत बचपन में यहाँ चले आए थे और यहीं पर हम रहे, यहीं पर शादी किया, औरत भी थी उनके साथ में। बोले इनसे मैंने शादी किया और मैं अपना कारोबार करता हूँ यहाँ पर। तो एक बार मैं अभी तो नहीं जा पाया, बोले जब से आया,
लेकिन हमारे भाई साहब आए थे तो वो भी आप जैसी बोली बोल रहे थे, इसलिए मैं आपकी बोली सुनकर चला आया। तो ऐसे ही बोली सुनकर के संतों की जो आकर्षित हो जाते हैं, और जब उनकी बातों को सुनते हैं और वो जब ये याद दिलाते हैं, यह मिट्टी और पत्थर का घर तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो वहाँ सतदेश में है, जो लोक में है। जब ये बताते हैं तब उनके समझ में आ जाता है जीवों को, और फिर कहते हैं भाई ये गंदगी वहाँ नहीं है, ये समझो कि दुख तकलीफ़ वहाँ नहीं है, वहाँ पर मतलब कोई टेंशन नहीं है, कोई तरह की तकलीफ़ नहीं है, हम चलो तुमको ले चलेंगे। तब जीवात्माओं को याद आता है अपना घर, जीवात्माओं के अंदर एक इच्छा पैदा होती है। जैसे बहुत से विदेश में लोग रहते हैं और आते हैं, जब यहाँ पर लोग पूछते हैं तो वहाँ की जब तारीफ़ करते हैं तो आज के नौजवान तैयार हो जाते हैं जाने के लिए विदेशों में। बहुत से लोग ठग भी जाते हैं, ज़मीन बेचकर, जेवर बेच कर के घर वाले दे देते हैं वीज़ा मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ठोकर खाते हुए जाते, ठोकर करके खाते हुए वापस आ जाते हैं। लेकिन इच्छा जग जाती है एक बार अमेरिका चलें घूम आवें, एक बार चले चलें लंदन घूम आवें, एक बार वहाँ, क्योंकि वो तारीफ़ कर देते हैं। ऐसे ही आप ये समझो जब संत वहाँ की लीला के बारे में बताते समझाते हैं, तब ये जीवात्माएँ यानी वहाँ जाने के लिए लालायित हो जाती हैं। और जब संत ये कहते हैं कि भाई मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, रास्ते पर तुम आगे बढ़ो चलो और हम तुम्हारी मदद करेंगे, तब उनको विश्वास हो जाता है। तो प्रेमियों, जब तड़प जगती है तो ये जीवात्माएं पूछती हैं कि हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे, युक्ति क्या है, उपाय क्या है। तब वो इसी को बताते हैं जो हमको आपको गुरु महाराज ने प्रेमियों नाम बताया, वो उन नामियों का अन्य स्थान बताया, आप ये समझो उनकी आवाज़ बताई, तब अन्य उनका जब रूप बताया, तब उससे समझो कि ये विश्वास हुआ। अब यह रूप और नाम और ये सब क्यों बताया जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सुमिरन में ही चढ़ाई हो जाती है, तड़प सुमिरन में ही पैदा हो गई, और जो उसमें से जो देवता हैं, धनी हैं, वो खुश हो गए तो वो खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो पता कैसे चले कि कौन से लोक में हम पहुँचे। रूप उनका भले न दिखाई पड़े, लेकिन आवाज़ सुनाई पड़ जाती है। साधकों को भी ऐसा होता है कि साधक चढ़ाई किए और लोक में पहुंच गए, और वहाँ पहले नहीं गए थे, दूसरे लोक में पहुंच गए तो वहाँ रूप नहीं दिखाई पड़ता है, आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब बार बार अभ्यास करते रहते हैं तो वही आवाज़ वाला रूप प्रकट हो जाता है, सामने आ जाता है। तो आवाज़ और ये सब इसीलिए बताया जाता है कि आदमी को पता चल जाए हम कहाँ पर हैं, विश्वास हो जाए। जैसे रेलगाड़ी में लोग चलते हैं, आप बंगाल की तरफ पहुँचे, उधर आपके उड़ीसा की तरफ पहुँचे, तो जहाँ मछली पकड़ते हैं लोग, मछलियाँ मारी जाती हैं, मर जाती हैं, सड़ती हैं, उसकी बदबू आ जाती है। आप ये समझो कि किसी घाटी से गुजर रही है ट्रेन बस, और वहाँ खुशबू अन्य खुशबू वाले पेड़ हैं, तो लहर जब आप पे समझो आती है, उसकी तब समझ में आ जाता है कि भाई हम इधर कश्मीर में हैं, हम इधर यानी समझो शिमला में हैं, हम इधर यानी पहाड़ों पर हैं। जब जड़ी बूटियों की खुशबू आ जाती है, तो ऐसे ही तब वो क्या करते हैं कि नाम बताते हैं। कौन सा नाम? यही नाम जो शब्द वाला नाम, जिसमें ध्वनि आवाज़ है, जिसको सुनने के लिए प्रेमियों हमको आपको बताया गया, वही नाम बताते हैं और सुमिरन करवाते हैं, उनका ध्यान लगवाते हैं, भजन करते हैं, जो हम सब लोग आप लोग करते हैं। प्रार्थना की जाती है उनसे कि गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, अंतर का रूप दिखाओ। जो गुरु के रूप में इस धरती पर रहते हैं,
संत सद्गुरु के रूप में इस धरती पर लेने के लिए जीवों को आते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाती है कि जैसे पीटर अपने रूप में आ गया था बादशाह, कपड़े पहन करके वहाँ पर वो ताज लगा करके आ गया, उसका असला रूप सामने आ गया, उसी तरह से प्रार्थना की जाती है, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, वहाँ का रूप दिखाओ, वहाँ ले चलो हमको। अगर हॉलैंड में ही वो मजदूर होते तो राजा के रूप को, बादशाह पीटर के रूप को देख कैसे पाते, इसलिए वहाँ गए तब उसके रूप को देखा, इसीलिए प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना करने से क्या होता है कि ये देखते हैं और खुश हो जाते हैं धनी कि भाई हमको याद कर रहा है, कोई पुकार रहा है, तो ये मदद करते हैं। वो मदद नहीं भी करते हैं, काल अगर मदद न भी करे तो बाधा भी नहीं डालता है, वो खुश रहता है कि कम से कम हमसे कह तो रहे हैं। जैसे कोई गेट पर खड़ा है आदमी, अब आप ये समझो कि रोक रहा है और उसको आप समझा लो, मना लो, तो कहेगा अच्छा चलो मौका देख के हम तुमको अंदर चलेंगे, पहुंचा देंगे, साहब से मिलवा देंगे, तो वो खुश हो जाते हैं जब, तो रोकते नहीं हैं, रास्ता बता देते हैं, काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए, राह बता देता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यानी ये जो प्रार्थना की जाती है, इसमें यानी समझो कि केवल प्रार्थना करने वाले और जिनकी प्रार्थना की जाती है उनके बीच में कोई होना नहीं चाहिए। आप कहोगे कौन बीच में रहेगा? जब हम आँख बंद करके प्रार्थना करेंगे उनकी, तो और बीच में कौन रहेगा? बीच में यह मन ले आता है चीज़ों को। जैसे प्रार्थना कोई बोल रहे हैं और ध्यान किए हुए हैं गुरु का, अब उसमें किधर मन चला गया? औरत की तरफ चला गया, बच्चे की तरफ चला गया, गाय बैल भैंस की तरफ, घोड़ा गधा जो पाले हैं उनकी तरफ चला गया, तो ध्यान किसका लगाया? अरे ध्यान उसका आ गया, बीच में वो आ गया। मंदिरों में लगे लोग जाते हैं, तो एक आदमी गया मंदिर में, तो वहाँ पहुँचा, मूर्ति के सामने फूल पत्ती चढ़ाया, तब तक उसको याद आ गई कि नई वाली चप्पल पहन के आ गए हैं और कोई नई वाली चप्पल हमारी ना उठा ले जाए, पहन कर चला जाए, तो मन कहाँ लग गया? चप्पल की रखवाली में कि कोई पहन कर न चला जाए। तो फूल पत्ती चढ़ा दिया, धूप अगरबत्ती कर दिया। अब स्तुति करने को जब हुआ तो अभी तक तो चढ़ा रहा था, देख रहा था पीछे ऐसे चप्पल को। जब स्तुति करने को हुआ तब हाथ जोड़ा, सोचा इतनी देर जितनी देर बोलेंगे उतनी देर में न कोई मार दे लेके चला जाए। तब पहली लाइन बोला, तमेव माता च पिता तमेव, तब तक याद आ गई चप्पल की। चप्पल को देख के कहता है, तमेव बंधु च सखा तमेव। किसको कहा? मूर्ति को? चप्पल को कहा है, चप्पल को देख के कि तुम्हें बंधु च सखा तमेव। फिर आगे मूर्ति की तरफ देखा, तमेव विद्या च दबणम तमेव। फिर चप्पल में मन लग गया तो कहता है, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। चप्पल को ही देवों का देव बना दे जा। तो मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बीच में और नहीं आना चाहिए। नाम और नामी के बीच में, प्रार्थना के बीच में, सुमरन के बीच में, ध्यान के बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। जिसका ध्यान किया जाए उसी पर अनि समझो मन को रोक रखा जाए। तो सुमिरन ध्यान किसको कहते हैं? सुमिरन करने से होता क्या है ये भी बता दें। और रोज़ सुमिरन करने से झाड़ू लग जाता है। कहाँ झाड़ू लगता है? अंतरात्मा में, इस मानव रूपी मंदिर में, इस किराए के मकान में अंदर झाड़ू लगता है। किसका झाड़ू? यही सुमिरन का झाड़ू, ध्यान का झाड़ू, भजन का झाड़ू। झाड़ू ऐसे नहीं लगता है जैसे घरों में लगाते हो। वो झाड़ू ये सुमिरन ध्यान भजन का है। ये झाड़ू जो है ये यानी समझो कि साफ करता है। किसको साफ करता है? कर्मों को।
चतुर्थंतःकरण में जहाँ कर्म जमा होते हैं यह उसको साफ करता है। अब रोज़ रोज़ बच्चियों अगर सफाई घर की नहीं करोगी तो गंदा हो जाएगा घर, कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। यही कारण है, देखो आपकी बीमारी बढ़ गई, नामदान ले लिया आपने लेकिन सुमिरन ध्यान भजन नहीं किया तो बीमारी बढ़ गई, कर्मों का फल मिलने लग गया। तो रोज़ सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए। और इससे क्या होता है, एक आदत बनती है बैठने की सुमिरन से, एक प्रवृत्ति जगती है सुमिरन करने से, और खिंचाव होता है। यानी जिनका सुमिरन किया जाता है वो ही धनी अगर खुश हो गए तो वो भी तो शब्द से जुड़े हैं, तो वो शब्द के द्वारा ही खींचते हैं। बराबर याद करते रहने से, बराबर सुमिरन करते रहने से जब गंदगी साफ हो जाती है तो यानी खिंच जाती है, उन्हीं की आवाज़ के साथ खिंच जाती है। चाहे वहीं पड़ी रह जाएं आत्माएं, आगे न बढ़ पावें, बढ़ नहीं पाती हैं, लेकिन पड़ी रहती हैं, वहाँ तक तो चली ही जाती हैं। इसलिए सुमिरन जरूरी होता है। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान कहते हैं आँख से देखने को। आपको बताया कि छिद्र है, बारीक छेद है, कहाँ पर है? इस यानी पिंड में है, पिंडी शरीर में है, दोनों आँखों के बीच से यानी समझो कि वो दिखता है, जिसको तीसरी आँख कहते हैं, शुभ नेत्र कहते हैं। आप ये समझो उसी से जीवात्मा को निकलना रहता है, वहीं पर यह गांठ जड़ और चेतन की है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उससे निकलना रहता है, वो सुराख है, उससे इस जीवात्मा को निकालना रहता है। अब जीवात्मा कहाँ है? उससे थोड़ा नीचे है, और ये चार दल कमल पर यह बैठी हुई है यहाँ, क्योंकि ये शरीर को संचालित करती है, शरीर के अंगों को यह ताकत देती है। तो इधर से ताकत को खींच करके और वहाँ लाना पड़ता है। आप ये समझो कि शब्द को पकड़ना पड़ता है। शब्द जो ऊपर से आ रहा है, पूरे शरीर में फैला हुआ है, उसी का जलवा है, तो उसको इधर से हटा करके उधर लगाना पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि वो जो शब्द है उसको जो है यानी शब्द कहा गया है। संतों ने शब्द कहा है, गुरु महाराज ने शब्द कहा है, किसी ने गुरु वाणी कहा है, किसी ने यानी समझो कि सच कहा है, और आप ये समझो अनहित वाणी भी लोगों ने कहा है। लेकिन अनहित वाणी वो नहीं है, अनहित वाणी नीचे सुनाई पड़ती है, नीचे की है। ये कहाँ की है? अनहित, यानी हृदय, ये हृदय है, ये यहाँ से वो वाणी निकलती है, अनहित वाणी। तो अनहित वाणी उसकी भी कह दी जाती है कि समझो आपकी जो शरीरधारी होते हैं या जो नाशवान होते हैं, अनहित वाणी उसको भी कहते हैं, क्योंकि नाशवान वो भी हैं। कौन हैं? समझो आपकी ये जहाँ बाजा बजता है, घंटा शंख जहाँ बजता है, जहाँ आप ये समझो घुंघरू बजता है, जहाँ ये घूम जैसी आवाज़ होती है, ये आवाज़ें हैं नीचे की। आप ये समझो कि ये नीचे की आवाज़ें हैं, ख़त्म होने वाली आवाज़ें हैं। तो वो आवाज़ें जहाँ होती हैं वो सुनाई जब पड़ता है तब उसको अनहित वाणी कहते हैं। देखो, जैसे आपको कहना हो आम, तो ऐसा मुँह से बोल दोगे आम, है ना? और कहना होगा पतंग, तो यहाँ से नाभि से आवाज़ निकालनी पड़ेगी। ऐसा धीरज नहीं कह सकते हो पतंग, पतंग नहीं, समझे नहीं आएगा। पतंग, अब यहाँ ये खिंचाव हुआ पतंग, तो ये नाभि की आवाज़ है। अब इसको जो यानी समझो इस आवाज़ को, और जो ऊपर दोनों आँखों के बीच से जो यानी सुनाई पड़ता है ऊपर निकलने पर या वहाँ रहने पर, उस आवाज़ में फ़र्क है। वो शब्द है ऊपर से जो आ रहा है, सतदेश से आ रहा है, जिससे सारी सृष्टि ही अंडपिंड ब्रह्मांड की रचना हुई है, और सब जिससे जुड़े हुए हैं वो शब्द है। तो सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए, कहा गया कि सार शब्द को बगैर पकड़े हुए यह कालिमा जा नहीं सकती है जन्म मरण की, इससे छुटकारा नहीं हो सकता है। इसलिए सार शब्द को पकड़ना चाहिए। अब सार शब्द कैसे पकड़ में आएगा?
यानी गुरु भक्ति से, गुरु की सेवा से, गुरु के आदेश के पालन से जाती है। क्योंकि बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, और सो प्राणी तू मूरख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। बहुत से लोग यही घुंघरू सुनते रहते हैं, बहुत से लोग कोयल कौवा की आवाज़ ही सुनते रह जाते हैं। ये सब ये नीचे की आवाज़ों को ही अच्छा लगता है। मान लो कोयल ही बोलने लगती है ऐसे, तो समझो कि अच्छा लगने लगता है। तो वो लोग इसी को समझ बैठते हैं सब कुछ है। लेकिन इससे कागा हंस न हो, इससे मैल नहीं धुल पाएगी, हंस रूप ये जीवात्मा नहीं हो पाएगी। ये समझो कि जीव से शिव भले हो जाए, लेकिन हंस नहीं हो सकती है ये जीवात्मा, जब तक सार शब्द पकड़े बिना कागा हंस न होए। लेकिन ये होगा किससे? ये गुरु कृपा से ही होगा, गुरु की दया से ही होगा। गुरु जो कहें उसको करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, और समझो सेवा करो, उससे ये खुलेगा। क्या खुलेगा? वो आँख खुलेगी, कान खुलेगा, अंदर का ऊपर का नज़ारा दिखाई पड़ेगा, कान से यानी समझो आवाज़ वो सुनाई पड़ेगी, शब्द सुनाई पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि मौसम हो रहा है ख़राब, और अभी तक खूब साथ दिया इन्होंने, खूब साथ दिया। धूप तेज होती तो यहाँ इतनी टाइम बैठ न पाते आप, क्योंकि बदली का धूप बहुत दुखदाई होता है। माघ पूस की बादली और कुआरा घाम, जब भादों ख़त्म होने लगता है, कुआर आने को होता है, तो वो जो अनी धूप होती है वो चिंगारी की तरह से लगती है। तो मौसम तो बहुत बढ़िया किया। अभी थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की झीसी आई थी। तो झीसी क्यों आई? चेतावनी देने के लिए, थोड़ी देर के लिए आई कि चेत जाओ, बाबा की बात सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो। जो कहते हैं कि जब घर से निकलो तो एक एक मोमजामा प्लास्टिक ये रख लो, ज़रूरत पड़ने पर बिछा लो, जगह न मिले बिछा लो, ओढ़ लो, जब बरसात आवे, ठंडी लगे ओढ़ लो, कपड़े भीग जाएं तो लपेट लो कपड़ा जब तक न सूखे, बदन को छिपा लो। तब इस पर कोई ध्यान नहीं देते हो। अब कुछ लोग जो लाए वो हटे वहाँ से, हाँ, बिछा के बैठे थे और रखे थे, उसी को ऊपर से ओढ़ लिया, डाल दिया। अब उनके भजन में बाधा नहीं आई। और कुछ लोग जो नहीं लाए थे वो इनके भजन में बाधा डालने लग गए, चूहों की तरह से, बकरी की तरह से, जैसे चार बूंद पड़ती है उनके बीच में घुसने लग गए। कभी कभी कड़ी बातें भी आदमी के लिए शिक्षा बन जाती हैं। तो चलो ठीक है, जब भी चेतो तभी सही। अब ये आदत डाल लो कि सत्संगों में कहीं भी जाओ तो अपने झोले में, बैग में आप प्लास्टिक रख लिया करो, जिसको मोमजामा कहते हैं। नहीं मोटा सही तो पतला ही रख लो। इतना पतला पतला आता है, जैसे देखो ये लगाए हैं बॉक्स के ऊपर, बहुत पतला है। यह भी ठंडी गर्मी नीचे से रोकता है, यह भी बूंदों को रोक लेता है, ओढ़ लो। तो इसको तो बच्चियों अपने पर्स में भी रख कर ला सकती हो। इसलिए ये एक चेतावनी रही है। तो अभी तक तो साथ दिया, आगे की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मोटी मोटी बातें बता करके और फिर हम आपका ये समापन कर देंगे। और आप जो है यानी अपने अपने हिसाब से यहाँ से प्रस्थान कर देना। तो सुन लो दो चार बातें जो हैं। देखो, अच्छा समाज बनाना है, अच्छे लोगों की हमेशा ज़रूरत रही है और रहेगी आगे चल कर के। चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे खेती का काम हो, चाहे नौकरी और मजदूरी का काम हो, और चाहे राजनीति करने का काम हो, और राज्य चलाने का, देश चलाने का काम हो, सब जगह अच्छे आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। लोग तलाश करेंगे, लोग बुलाना चाहेंगे। आज भी देखो जो ईमानदार चरित्रवान लोग हैं, उनको लोग ज़्यादा नौकरी में पसंद करते हैं कि ये विश्वास पात्र होंगे। अब वो कौन हो सकता है, कौन वफादार हो सकता है, कौन ईमानदार हो सकता है? वही हो सकता है कि जो शाकाहारी हो,
शाकाहारी का यानी समझो कि दिल दिमाग अलग होता है और मांसाहारी का अलग होता है। शाकाहारी दयालु होता है, शाकाहारी परोपकारी होता है, शाकाहारी सहनभक्त होता है। लेकिन मांसाहारियों में ये बात नहीं मिलती है, शराबियों में ये बात नहीं मिलती है, नशाखोरों में ये बात नहीं मिलती है। अच्छे लोगों की तलाश है, अच्छे लोग की तलाश करेंगे, लोग खोजेंगे। इंटरव्यू आजकल लोग क्यों लेते हैं 25 आदमियों को बुला करके, देखते हैं उसमें कि हमारे इस पोस्ट के लिए, जगह के लिए कौन काबिल रहेगा, कौन निभा ले जाएगा, इसको किस पर विश्वास किया जाए, इसलिए इंटरव्यू लेते हैं। साक्षात्कार जिसको कहते हो, तो खोजेंगे लोग। अच्छा आदमी बनाओ आप, अच्छा आदमी बनाओगे तभी सतयुग आ पाएगा, और नहीं तो बहुत बड़ा विनाश होगा। आगे का समय विनाशकारी, बहुत लोग मरेंगे, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा। अब सुनते तो जाओ तनबेश हमारा। जैसे विदेशों में देखो जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप ये समझो वहाँ कोई उठाने वाले नहीं हैं। गिद्ध और कौवा भी खाते खाते उनको थक गए मुर्दों को। अब आप ये समझो कि जो बचे भी हैं उनमें बीमारी हो रही है, सड़ने गलेंगे गलने की बदबू आ रही है, हवा दूषित हो गई है। तो क्या यह समझते हो आप कि विदेशों में ही अगर लड़ाइयाँ हुई, वहीं अगर मरे लोग ज़्यादातर, तो आप ठीक से सांस ले पाओगे? अरे हवा के जरिए बहुत दूर तक पहुंच जाती है, और वो गंदी हवा जब इधर आएगी तो यह भी हवा दूषित हो जाएगी, यह भी गंदी हो जाएगी, यह भी गैस बन जाएगा। कैसा गैस? जैसे रिसाव हुआ था भोपाल में, जो आप पुराने लोग हो, बहुत पहले, कई यानी समझो 50 साल हो गया होगा, अब उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। तो उसमें जो आसपास में लोग थे, सांस लिए और चले गए, ख़त्म हो गए। तो हवा दूषित हो जाएगी। हर तरह से कुदरत देखो नाराज़ खड़ी है सजा देने के लिए। पवन देवता भी नाराज़ हैं, जल देवता भी नाराज़ हैं, पृथ्वी देवता भी नाराज़ हैं, और आप ये समझो आकाश देवता भी नाराज़ हैं। सब तो नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि इनका नियम कोई नहीं मान रहा है, नियम का पालन नहीं कर रहा है, और इनको दुख दे रहा है। जैसे धरती माता को ही देखो, इनको स्वच्छ और साफ रखना चाहिए, लेकिन इस पर खून बहा रहे हैं, जानवरों को काट रहे हैं, चर्बियाँ फेंक रहे हैं उनकी, आप ये समझो हड्डियाँ डाल रहे हैं, तो सड़न गलन बदबू हो रहा है, पैदा हो रहा है। तो ये दुखी हैं माँ दुखी हैं कि हमारे आंचल को लोग गंदा कर दे रहे हैं। अब ये जिस दिन भी अगर समझो नाराज़ हुई और हिली ऐसे, तब सोचो आप कि 150 मंजिल का मकान का क्या हाल होगा, और 150 मंजिल वाले मकान पर जो वहाँ है उसका क्या हाल होगा। अरे खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे, जला में भी निशान न रह जाएगा। वो समय आएगा। लेकिन अभी प्रेमियों मौका है, आप लोग धार्मिक विचारधारा के लोग हो, आप लोग सत्संगी हो, नामदानी हो, आप अगर चाहो तो लोगों को बचा सकते हो, बहुत से लोगों को बचा सकते हो। गुरु महाराज ने देखो टाट पहनाया, हम भी पहनते थे। जब नामदान देने को हुआ तो गुरु महाराज ने कहा अब इसको उतार दो, और जैसा बताया ये पहन लिया। 1 करोड़ लोगों ने पहना था। फिर गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी, और गुलाबी पगड़ी के लिए गुरु महाराज ने कहा था कि ये यानी समझो पगड़ी वाले हैं, इनकी नज़र जहाँ तक जाएगी कोई मरेगा नहीं। देखा लोगों ने कि जिस डिब्बे में बैठे हुए था, पगड़ी वाला बैठा हुआ था, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, अगल बगल के डिब्बे चकनाचूर हो गए, बहुत मरे। और उसमें जिसको चोट भी आई, हल्की फुल्की आई, खरोच आया, थोड़ा बहुत लोगों ने सहला दिया इससे, और ठीक ठाक उतर करके अपने अपने घर चले गए। पगड़ी वाला है। आप ये समझो कि दादा गुरु के समय की बात है,
दादा गुरु जी बैठे हुए ट्रेन में जा रहे थे और स्टेशन पर ट्रेन रुकी और फिर उसके बाद में आप ये समझो कि ट्रेन रुकी और ट्रेन रुकी तो लोग लालटेन लेकर आए थे, क्योंकि उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी स्टेशनों पर। मैं छोटा था तब भी लाइट नहीं होती थी किसी किसी छोटे स्टेशन पर, तो लालटेन लेकर के लोग आए थे। अब वो ट्रेन थोड़ी देर रुकती थी अंधेरे में, उसी में लालटेन भी डाल दिया, लालटेन भी डाल दिया उसी में। अब आप ये समझो प्रेमियों कि थोड़ी दूर ट्रेन जाने के बाद कहीं तेल में हल्का सा यानी गर्मी पैदा हुआ, धुआं निकला। धुआं निकला तो फट से लोगों ने जंजीर खींचा, जंजीर खींचा तो उठा, वहाँ सब रुक गई ट्रेन और दौड़ करके आए कि भाई धुआं फैल रहा है, जल्दी से सामान निकाले। और फिर समझो कि सबके सब बच गए, बच गए। आप ये समझो कि आग लगते ही यानी समझो कि ट्रेन रुक गई, अकल आ गई किसी को कि भाई खींच लो इसको, और सब बच गए। तो जो गार्ड था, गार्ड ने ही कहा भाई ये तो कोई महान शक्ति इसमें बैठी हुई थी कि जिसकी वजह से ये लोग बच गए, नहीं तो ऐसे केस मैंने नहीं देखा है कि जलती हुई लालटेन के नीचे यानी पड़ी रहे, ऊपर से रजाई कंबल ये बिस्तर पड़ा रहे और उसमें आग न लगे। वो तो मतलब ये है कि धुआं ही हो करके रह गया, और नहीं तो अभी तो ये सब जल के खाक हो गए होते। अरे ट्रेन रुकते तो रुकती है, एकदम से ब्रेक अगर लगा दें हाँ तो भी पलट जाए, तेज़ी में रहती है। इसलिए देखो जो गाड़ी चलाते हो, इमरजेंसी में रुकना पड़े तो धीरे धीरे रोक करके, नहीं है तो साइड में लगा लिया करो, लड़ने न पावे गाड़ी, जगह है तो इस तरह कर लिया करो। तो अब आप ये समझो प्रेम कि कहा था गुरु महाराज, गुलाबी कपड़ा इसीलिए पहनाया गया कि इनकी रक्षा हो जाए, इनकी बचत हो जाए। जब पहनाया गया था, लोग पहनते थे, तब आप ये समझो कि लोगों ने आजमाइश करके भी देखा, गुरु की दया उसमें दिखाई पड़ी। तो प्रेमियों आप लोग प्रचार करो, आप लोग लोगों को असली चीज़ पकड़ाओ, आप लोगों को मतलब यह है कि आवाज़ सुनने का, भजन का तरीका बताओ, और देखने का तरीका, ध्यान लगाने का, सुमिरन करने का जो नामदान ले लिए हैं ये बताओ अपने अपने हिसाब से। जैसे आप रोज़ काम करते हो, लेटरिन जाने का, नहाने धोने का, खाना खाने का, खेत में जाने का, आप समझो काम करते हो, नौकरी पर मजदूरी पर जाने का काम करते हो, समय निकाल करके, ऐसे समय निकाल करके आप लोगों को समझाओ, प्रचार करो। आप एक काम ये बहुत पुराना गुरु महाराज छोड़ करके गए हैं, इसको पूरा करना है। देखो ये प्रचार हुआ तब इतनी भारी भीड़ आई। अब ये जो पुराने लोग हैं ये अंदर अंदर सोचने लगे होंगे, जो यहाँ के आए होंगे, देखे होंगे कि भाई एक आवाज़ पर, एक झंडे के नीचे, एक बाबा के लिए इतने आदमी कभी इकट्ठा हुए ही नहीं होंगे अम्बाला में। अम्बाला का पीछे का रिकॉर्ड आप लोगों ने तोड़ दिया। तो खबर लगी जब आपको कि चलें वहाँ पर हमको कुछ मिलेगा, तब आप यहाँ पर आए। तो प्रचार करो, खूब ज़ोरदार प्रचार करो, ज़ोर शोर से प्रचार करो। आप कोई भी काम करना होता है, प्रचार करना होता है, किसी भी मिशन को आगे बढ़ाना होता है, तो उसकी योजना बनाई जाती है, और योजनाबद्ध तरीके से जब काम होता है तब सफलता मिलती है। तो योजना कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, गांव-गांव में जो भी सत्संगी हैं, जो भी प्रेमी हैं, उनकी कमेटियां बना दो, प्रचार की ड्यूटी उनको दे दो, सुमिरन ध्यान भजन समझाने की ड्यूटी उनको दे दो, कमेटी गांव-गांव तक बना लो। ये जिम्मेदार आपसे न संपर्क कर पावें तो आप खुद सब लोग जो गांव के आए हो, जितने नामधानी हो, या आप गांव से आए हो, गांव में जाओ, देखो आपके यहाँ जितने नामधानी हैं उनकी आप कमेटी बना लो और ड्यूटी बांट दो कि भाई ये आगे बढ़ेंगे, प्रचार के लिए चलेंगे, कहेंगे ये योजना बनाएंगे, इस गांव में जाना है, आज वहाँ पर जाना है, तो हम इनके साथ सब लोग चलेंगे एक दिन का समय निकाल करके।
छुट्टी जिस दिन होती है इतवार को उस दिन चलेंगे, सुबह शाम में जाएंगे। ध्यान भजन वाले की ड्यूटी दे दो, ड्यूटी नियुक्त कर दो कि ये सबको बुलाएंगे ध्यान भजन के लिए, और यहाँ पर ध्यान भजन होगा, ये जगह दे देंगे हमको, इनके पास है साधना शिविर जो लगाना है उसके लिए जगह दे देंगे, सहयोग कर देंगे। तो इसकी सब कमेटियाँ बना लो, ड्यूटी बांट लो। जिला के 5 जिम्मेदार, 10 जिम्मेदार, प्रांत के 5 के 10 जिम्मेदार, 10 जिम्मेदार केंद्र के, सब जगह कहाँ कर पाएंगे। तो इकाइयाँ नीचे बन जानी चाहिए और काम नीचे से शुरू हो जाना चाहिए, तो जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी लोग अच्छे बन जाएंगे, जल्दी लोग भजनानंदी बन जाएंगे, जल्दी लोग सतयुग में रहने लायक बन जाएंगे, जल्दी लोगों को सतयुग में रहने लायक, सतयुग देखने के लायक बना पाएंगे। इसलिए आप लोग ये काम कर लो, सब योजना बना लो, जहाँ जहाँ नहीं कमेटियाँ बनी हैं वहाँ बना लो, तब समझो काम आगे आपका बढ़ जाएगा। और देखो प्रेमी, साधना शिविर लगवाना है, तो साधना शिविर क्यों लगवाना पड़ा? इसलिए लगाना पड़ा है कि लोग नामदान भूलते जा रहे हैं। कुछ करना है सिमरन ध्यान भजन, ये याद ही नहीं रह पा रहा है, और दुनियादारों के बीच में रहते हैं, तो दुनियादारों के बीच में रहने से उनका रंग चढ़ रहा है। भजन का रंग चढ़ने के बजाय, गुरु भक्ति का रंग चढ़ने के बजाय दुनियादारों का रंग चढ़ रहा है। और वो रंग ऐसा है कि आप ये समझो कि काला रंग है, तो सूर श्याम काली कमली पर चढ़े न जो रंग, फिर दूजा रंग चढ़ाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो काले रंग में रंग गए, काल के चक्कर में आ गए, काल के जीवों के चक्कर में आ गए, तो उसके चंगुल से निकालने में संतों को भी दिक्कत होती है और जीवों को भी निकलने में दिक्कत होती है। तो जब हमने ये देखा कि ये फंस रहे हैं सब, हाँ, दुखी है परिवार, लड़के लड़कियां जो है सुनते नहीं हैं, मन का काम करते हैं, बहू अपनी तरफ खींच रही है, बेटा अपनी तरफ खींच रहा है, बुढ़ा और बुढ़िया अपने अकड़ में बैठे हैं, वो अपना चाहते हैं, तो बीमारी बढ़ती जा रही है। कौन सी बीमारी? लड़ाई झगड़ा की बीमारी, शरीर की बीमारी, खान पान खराब हो रहा है लोगों का, चरित्र गिर रहा है लोगों का। तब हमने कहा भाई ये निष्फल न चला जाए, अगर इनकी ज़िंदगी ऐसे न ख़त्म हो जाए कि रात गंवाई सोए कर, यानी दिन गंवाया खाए, रात गंवाई सोए कर दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, ये कौड़ी बदले चला जाएगा अनमोल मनुष्य शरीर, कि जिसके लिए देवता तरसते हैं, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही, जितने भी चर चर के जीव मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं भजन करके पार होने के लिए, वो इनका निष्फल न चला जाए, बेकार न चला जाए। इसलिए हमने कहा भाई अब साधना शिविर लगाने की ज़रूरत है, तो साधना शिविर लगाया गया। देखो मुहूर्त से जब कोई काम होता है तो उसमें कामयाबी मिल जाती है, तो मुहूर्त उसका निकाला और मुहूर्त से साधना शिविर लगाने के लिए जगह जगह पर कहा गया। उसके बाद में आप ये समझो कि इन साधना शिविरों का नाम भी रखा गया, मुहूर्त का साधना शिविर, फिर दुख निवारण साधना शिविर। मुहूर्त से जिन्होंने साधन भजन किया और करने लग गए बराबर, लेकिन तकलीफ़ उससे गई नहीं, तो कहा गया भाई ये तकलीफ़ दूर करने के लिए दोबारा फिर साधना शिविर जगह जगह पर लगाओ। तो जगह जगह पर दोबारा लोगों ने लगाया, उससे दुखों में आराम मिला लोगों को, तकलीफ़ में आराम मिला, मन थोड़ा लगने लग गया। जो बैठ नहीं पाते थे, शरीर में ताकत नहीं थी, तकलीफ़ जब दूर हुई तो बैठने लग गए, आदत बन गई। फिर कहा गया अब आप घाट की साधना लगाओ। तो घाट की साधना में क्या होता है कि जैसे आप ये समझो कि नदी होती है और नदी पार करना होता है, तो वहाँ पर घाट बने रहते हैं। समुद्र में मान लो जहाज़ पर बैठ कर के जाना है,
तो वहाँ पर यानी जहाज़ सब जगह समुद्र में नहीं खड़ा होता है, वहाँ बंदरगाह उसको कहते हैं। जो समुद्र का घाट होता है उसको बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह पर जब कोई जाता है तभी पानी के जहाज़ में बैठ कर के एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। अब आप समझो कि इस भव सागर से अगर पार करना है, इस पिंड से पिंडी शरीर से जीवात्मा को निकालना है, तो उसका घाट अंदर में है। जैसे नदी का घाट अंदर में है, जैसे नदी का घाट होता है जगह जगह पर, तो जगह जगह पर होता है और वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाना पड़ता है तो मल्लाह वहाँ से फिर पार करता है। ऐसे इस भव सागर से पार होने के लिए, जन्मने मरने की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए, ये जो रोते हो हंसते हो, ये देखो कमाते हो और खाते हो, पेट में डालते हो पच जाता है, सुबह खाली करके आते हो फिर भूख लग जाती है, बार बार वही काम करना, बार बार यानी समझो जन्मना और मरना, वही कमाना और खाना, वही बच्चे पैदा करके मर जाना, यह है भवसागर। डूब रहे हो उतरा रहे हो, डूब रहे हो उतरा रहे हो। इससे अगर पार होना चाहते हो, फिर नहीं आना चाहते हो भवसागर में दुख झेलने के लिए, तो घाट पर बैठो। घाट कहाँ, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में घाट है। वहाँ सतगुरु के जहाज लगी हुई है, नाव लगा हुआ है। इधर से ध्यान को हटाओ, उस पर बैठ जाओ। शब्द रूपी जहाज जो उन्होंने लगा दिया है, उस शब्द को पकड़ो और उस जहाज पर उड़ करके पहुँच जाओ। बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से ये जीवात्मा जाती है। इधर जब तक इसमें रहती है, इसकी चाल चींटी की तरह रहती है। ऊपर जाती है तो मछली की तरह से हो जाती है, और जब ऊपर जाती है तो बंदर की तरह से कूद कूद करके ऐसे और यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर उसके बाद में और आगे जब जाती है, जब बिल्कुल निर्मल हो जाती है, कोई आवरण पर्दा, कोई शरीर का पर्दा नहीं रह जाता। ये चारों शरीर जब उतर जाते हैं और मन अपने भंडार में रुक जाता है, ये समझो कि ये जब निर्बंध हो जाती है, बंधन मुक्त हो जाती है, तब इसकी गति विहंगम हो जाती है। विहंगम गति, विहंगम का मतलब कोई और छोर नहीं, सीमा नहीं, लिखा पढ़ी में चीज़ नहीं आती है, वो हो जाती है ये। तो वो जहाज़ लगी हुई है, इसी नाम की जहाज़, तो वहाँ बताया गया बैठो। उसके बाद में फिर हानि समझो पिंडी, पिंड छूटेगा कैसे? पिंड छूटेगा नहीं तो आगे जाएगी नहीं। तब पिंडी साधना, ब्रह्मांडी साधना, अंडी साधना, या अंडी साधना, पिंडी साधना, यानी पिंड से जीवात्मा निकले, फिर अंडलोक से प्रैक्टिस हो कि अंडलोक से निकल जाए और फिर ब्रह्मांड को पार कर जाए, विहंगम गति हो जाए इसकी, वो साधना लगाई गई, साधना कराई गई। अब देखो प्रेमियों कि ये जो अब की बार साधना बताई गई है, ये हानि समझो कि चित्त की साधना। चित्त आपका लगने लग जाए, चित्त गलत चीज़ का चिंतन न करने लग जाए, चित्त दुनिया की चीज़ों में ही न लग जाए। इच्छा ऐसी जो बनती है, चित्त बनाता है, ये इच्छा खत्म हो जाए, उसके लिए चित्त की साधना। और दूसरी साधना बुद्धि की रहेगी। ये खंडों में रहेगी, 4 खंडों में, 4 बार में लगाना रहेगा, 3-3 दिन का। पीछे जो साधना शिविर लगी है, 24 घंटे की लगी है, 3 दिन की लगी, 5 दिन की लगी, उज्जैन में 9 दिन की लगाई गई थी। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि यानी समझो ये 4 साधना शिविर लगानी रहेगी। इससे समझो बुद्धि सही होगी। जब मन के कहने पर चित्त चिंतन नहीं करेगा तो उससे बुद्धि सही हो जाएगी, और बुद्धि जब सही हो जाएगी, चित्त चिंतन नहीं करेगा, तब यह मन ढीला हो जाएगा और ये शरीर से अपराध नहीं करा पाएगा। फिर इससे कोई गलती शरीर से नहीं बनेगी, इससे बुरे कर्म नहीं बनेंगे। तब जब भजन करोगे तो अंतःकरण बिल्कुल साफ हो जाएगा, और अंतःकरण तीसरे वाले में जब साफ हो जाएगा, तब आपको विवेक जग जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, हराम कृपा बिन सोलम न सोई। तो सब सत्संग ये समझ में आ जाएगा।
और नहीं तो एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो, निकल जाता है अपने आप। बहुत सी बातें यहाँ याद हैं, लेकिन जाओगे अभी रास्ते में ही भूल जाएगी, और बहुत से लोगों को तो कुछ नहीं याद रहेगा। उसके लिए बराबर ये कहा जाता है कि जिसके साथ आए हो ट्रेन से, बस से, गाड़ी में, उससे बात करते जाओ। भाई बाबा ने ज़रूरी बातें क्या बताई, क्या करना है, क्या अमल करना है, किस तरह से रहना, खाना पीना, भजन करना है, इसकी चर्चा बराबर जब करते रहोगे तभी ये याद रहेगा। नहीं तो सत्संग का वचन नहीं, ये सब नहीं याद रहेगा, और सत्संग भी छूट जाएगा, भजन भी छूट जाएगा, और माया और काल के चक्कर में पड़ जाओगे। और सो माया बस फिरो गोसाई, और बंधो कीट मरकट की नाई। जैसे बंदर फंस जाता है लोभ और लालच में, और फिर मदारी उसको ले जाता है, फंसाने वाला, पकड़ने वाला ले जाता है, और गांव-गांव में नचाता है, गांव-गांव में आई समझो घुमाता है, उससे वसूल करता है, समझो उनके लोगों से पैसा वसूल करता है ना, वसूल करता। तो बोलो जय गुरुदेव। चलो खड़े हो जाओ छाए में, इधर जगह न हो तो जहाँ आवाज़ जा रही वहीं खड़े हो जाओ। अब भाई इनकी व्यवस्था को कौन रोके, अब इनको भी बरसने दो, नहीं तो अन्न नहीं मिलेगा। तो आप ये समझो खड़े हो जाओ, जगह हो जाए, ये लोग भी खड़े हो जाएं छाया में। उधर समझो आप कि उस तरफ शेड में जहाँ जगह हो खड़े हो जाओ, यहाँ आगे तक खड़े हो जाओ जहाँ तक छाया। सुन लो खड़े खड़े 2-4 मिनट, उसके बाद फिर समापन है इसका। और इनका बड़ा आभार है कि जो आए, और धन्य हैं हम, उनके आभारी हैं, जीवन भर आभारी रहेंगे। तो ये महान शक्तियाँ आई आपके समझो, चाहे काल की शक्तियाँ रही हैं और चाहे दयाल की शक्तियाँ रही हैं, ये जो आई, और जिन इन लोगों ने जो सहयोग किया, मंडी के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी लोग हैं यहाँ के, जो सहयोग के नागरिक हैं, हम सब उनके आभारी हैं। और इन देवताओं के भी आभारी हैं। पवन देवता ने मदद किया, आकाश देवता ने मदद किया, मेघ देवता ने भी मदद किया, हम सबके आभारी हैं। तो अब आप लोग अपने अपने सुविधानुसार ट्रेन में चले जाना। और रही बात मिलने की, ये बूंदें अभी जब कम हो जाएंगी, और जो लोग मिलना चाहोगे अभी नहीं मिल पाए हो, वो लोग मिल लेना। और देखो अभी देखो दुख निवारण की जगह जो बनाई गई है, उधर झंडा लगा हुआ है। ये बूंदें जब ख़त्म हो जाए, बारिश ख़त्म हो जाए, तो जो लोग अभी वहाँ नहीं जा पाए हो अपनी तकलीफ़ कहने के लिए, वहाँ चले जाना, और तकलीफ़ आप अपनी बोल देना अंतर में। ये मौका भी कुछ समय तक है, कुछ घंटे तक ही है, उसके बाद फिर नहीं रहेगा। तो जो लोग रह गए हो वो लोग चले जाना। ज़्यादा देर मान लो बरसात होती है, उम्मीद कम है ज़्यादा देर तक होगी, तो बरसात में ही चले जाना। कपड़ा भीग जाएगा तो दूसरा बदल लेना, सूख जाएगा, गंदा हो जाएगा, धुल जाएगा, लेकिन ये जो फरियाद करने का अवसर है ये आपका निकल जाएगा। इसलिए ये आप सब लोग कर लेना, और साधना शिविर की योजना बना लेना। 4 चरणों में आप साधना शिविर लगवाने वाले, लगाने वाले, जगह देने वाले, मदद करने वाले तो गुरु महाराज सबको फायदा देंगे, लाभ से। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। देखो, अब किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास जो भी साधन सुविधा अपने अपने हिसाब से सब लोग चले जाएंगे। और मैं भी जाऊंगा ऊना। ऊना में कार्यक्रम है, हिमाचल प्रदेश में ऊना पड़ता है, और वहाँ करके फिर जाऊंगा पंजाब। आप सुन लो कि बेनीवाल में, जगुवाल में, और उसके बाद में फिर आपके मोगा में और बठिंडा में, वहाँ कार्यक्रम करके फिर राजस्थान के जिलों में लगा हुआ है। उधर गंगानगर, बीकानेर, आपके जोधपुर, उधर आपके उधर लगा हुआ है। सांचौर वगैरह करके, जालोर जिला का सांचौर है, वहाँ करके और फिर प्रदेश कर जाऊँगा गुजरात में। गुजरात में भी कई जगहों पर है, गांधीधाम, अहमदाबाद, आप समझो जामनगर, आपके राजकोट, और आपके भावनगर, वेरावल, उधर भी कई जगहों पर है। तो कार्यक्रम करने के लिए मैं जाऊंगा। और आप लोग यहाँ से जाने के बाद अपने बाल बच्चों की देख रेख करते हुए, रोजी रोटी का काम करते हुए संगत के काम में लग जाना, भजन ध्यान में लग जाना, लोगों को भजन ध्यान कराने में तो लग जाना, साधना शिविर लगाने में, करने कराने में आप लग जाना। बोलो जय